जन्म मरण जब और अपजस यही छोड़ गए हैं, बाकी सब जैसा इच्छा। हे गुरुदेव, आप भरत के स्वभाव को जानते हैं गुरुदेव। ये ताज नहीं, ये राजगद्दी नहीं, ये मेरे लिए कांटों से भी बढ़कर है गुरुदेव। मैं इधर देखना भी नहीं पसंद करूंगा। इसके अधिकारी प्रभु श्री राम है, इतना बड़ा पाप मेरे मन में नहीं है गुरुदेव। मुझे आज्ञा दीजिए, भैया राम को बनाने के लिए मैं बन जाऊंगा, उन्हें वापस अयोध्या लाऊंगा और उन्हें राजगद्दी सौंपूंगा गुरुदेव। या ऐसे आज्ञा होगा। ठीक है गुरुदेव, मैं जाने की आज्ञा दीजिए। प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, भरत जी भारी सेना लेकर इधर को आ रहे हैं। अच्छा, भाई भरत इस तरफ आ रहा है? हाँ प्रभु, वह बहुत भारी सेना लेकर इधर को आ रहे हैं। वह कुछ कहने को इच्छुक है, इस दुखता के लिए हमें क्षमा करें। क्या कहना चाहते हैं लक्ष्मण? महाराज, भरत के विचार बुरे हैं, उसे राज्य पाकर घमंड हो गया है। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो। अरे भाई को अब समझा दूंगा। अन्याय न्याय पर होता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। अरे वैसे ही जिगर चल रहा है कैकेयी के करतूतों से। क्या हुआ राज जाने का? अरे पूछे कोई राजपूतों से, इस पर भी वह संतुष्ट नहीं। अरे सेना लाने आता है, असहाय समझ पर भी होती। अरे धरने पकड़ने आता है, वह नहीं जानता है काय। अरे कुछ जीवन है निर्धन में भी, यदि घर में वह बड़ा है तो एक बड़ा है वन में भी। रोकते रहे सुना, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि शांत हो जाओ लक्ष्मण। हे भाई, भरत के विचार इतने निम्न नहीं हो सकते हैं। भरत को राजगद्दी क्या, वो इंद्र का सिंहासन भी पा जाए तो उसे इतना गर्व, इतना घमंड कदापि नहीं हो सकता है। भरत ही हो नाराज मत, विधि हर पद पाए। कबहु काज किसी करनी, क्षीर सिंधु पिलगा। हे भाई, एक बात और है, यदि भरत कोई सेना लेकर लड़ने भी आता है तो तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि भरत को मैं जानता हूं, उसका हृदय इतना सच्चा है। भाई कैसा? अरे जब भाई था तब निर्भर था, अरे आज 3 का संपाद। अरे जो कभी भुजाओं का बल था, उससे कुछ बार न झगड़ा है। अरे उसके कुटिल विचारों से दांत तोड़ने खौफ हुई। इन पुकारों से सेवक का तो धर्मी निरंतर होना सेवा में, स्वामी पर संकट आए तो निस्तर होना सेवा में। मैंने तुमसे कह दिया ना, मेरे विचार से भरत इतना नीच कदापि नहीं हो सकता है। भरत जैसा
शुद्ध हृदय वाला भाई इस त्रिभुवन में कोई नहीं है। भैया भैया आप भैया लक्ष्मण, हे माता, विराजमान बैठो भाई शत्रुघ्न, तुम भी बैठो। हे लक्ष्मण, भरत हमसे मिलने आया है, इतनी दूर से। भरत के जलपान के लिए कुछ फल की व्यवस्था करो। जैसे आज्ञा हो भैया। ये भैया, मैं आपके आज्ञा के अनुसार फल ले आया। हाँ हाँ हमारे लक्ष्मण, अयोध्या की तरह छप्पन भोग और पकवान तो यहाँ नहीं है। जंगल में ये कंदमूल ही मिलेंगे, लोग ग्रहण करो। भैया आपके हाथों से सब छप्पन भोग हो जाएगा। कुछ भी हो अमृत के समान मेरे लिए है। हे शत्रुघ्न, शत्रुघ्न तुम भी लो भाई। सब अयोध्यापुरी में सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? हे भैया, कुछ भी कुशल मंगल नहीं है भैया। क्या? आपके आने के बाद सब बिखर सा गया। पिताजी हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए भैया। क्या? हाँ भैया, ये सत्य है। मुझे भी अपने कानों पे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन ये सत्य है भैया। पिताजी अब हम लोगों के बीच नहीं रहे भैया। नहीं नहीं भरत, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता भरत। भैया ऐसा ही हुआ है भैया। नहीं भरत, तुम भैया एक बार कह दूं कि ये सत्य नहीं है। नहीं भैया, नहीं पिता ये सत्य है भैया। काश ये सत्य होता भैया, ये सत्य है। काश ये सत्य होता। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते भैया, ये सत्य है। इस सत्य को स्वीकारना होगा। आपके मंदिर का कारण ये मेरा भारतीय शरीर है, मेरा ये सब शरीर है। मेरे कारण आपकी मृत्यु हो गई पिताश्री। हे भैया, कारण अपने आप बहुत मानिए। सबसे बड़ा कारण तो मैं हूँ। मेरी वजह से मेरी माता ने आपको बर्बाद मांगा मुझे राज। मैं कैसे इतना लज्जित हूँ आपके सामने। मैं कैसे आपके सामने अपना मुंह दिखा रहा हूँ भैया। मैं इतना लज्जित हूँ, उसके बावजूद सबसे बड़ा कारण तो मैं ही हूँ। और इसलिए मैं आपको मनाने आया हूँ भैया कि आप अयोध्या चलिए। पिताजी के बातों को छोड़िए, अयोध्या चलिए और उस सिंहासन पे सिर्फ आपका अधिकार है और आप विराजमान होंगे। ये मेरी कदों प्रार्थना है भैया। इनकार मत करिएगा भैया। आप अयोध्या चलिए भैया। ये तुम कह रहे हो भरत? तुम्हें पता है, तुम्हें तो सब कुछ मालूम है कि पिताश्री धर्म निभाते निभाते इस संसार को छोड़कर चले गए। पिताश्री की आज्ञा, माताश्री की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है और
मैं वापस कैसे जा सकता हूँ? उन्होंने 14 वर्षों के लिए बर्बाद दिया है। ये कैसे संभव है? मैं कैसे वापस जा सकता हूँ भाई? मेरे मन में लालच था कि मैं कभी भी सोचा था भैया, और आज ही मैं वही हूँ भैया। इस धर्म से आप पिता बचाइए, इस धर्म संकट से निकालिए भैया। मुझे राजपाट नहीं चाहिए भैया। मुझे मालूम है भरत, मुझे सब कुछ विदित है। मुझे पता है मेरा भरत इतना लालची कभी नहीं हो सकता। हे भाई, स्वयं को दोषी मत मानो, क्योंकि यही प्रारब्ध में लिखा था, यही होने को मंजूर था। हे भैया, तो आप भी एक जोड़कर आपसे प्रार्थना है, इस धर्म संकट से आप भी बचे और मैं नहीं बच सकूं। आप ही कोई इसका मार्ग निकालिए भैया। हे भरत, यदि तुम्हारी प्रबल इच्छा है कि मैं अयोध्या चलूं और मेरा ये दृढ़ संकल्प है कि मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करूं, तो इन दोनों बातों के बीच का केवल एक ही रास्ता है। भैया, क्या जल्दी बताइए भैया। हे भाई भरत, तुम मेरी ये चरण प्रार्थना ले जाओ, ये खड़ाऊ लेके जा सकते हो। ये मेरी पहचान हमेशा कराएगा। ठीक है भैया। भैया ठीक है, मैं वनवासी जब तक आप नहीं आएंगे, मैं एक वनवासी की तरह इस खड़ाऊ को सिंहासन पर रख के 14 वर्षों पूजा करूंगा और आपका इंतजार करूंगा भैया। अब हमें चलने की आज्ञा दीजिए भैया। ठीक है भरत,